I am going to explain how we find configuration of some elements and how we find valency, which is important. आज मैं आप सबों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। जैसे क्लास 9th में ही है एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आज उसमें एटम मॉलिक्यूल्स में फार्मूला कैसे बनाया जाता है, बच्चों को 10th में चले जाते हैं और जो रिएक्शन लिखा जाता है उसको फार्मूला, उस रिएक्शन में फार्मूला किसका क्या फार्मूला होगा उसको लिखना नहीं आता है। तो आज मैं आप सबों को बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि वैलेंसी है ना, संयोजकता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो उसके बाद जो है फार्मूला कैसे रचना किया जाता है उन सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, मैं पहले आप लोग को क्या करना याद करना होगा 1 से 20 तक के एलिमेंट्स और उसका क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसके साथ ही वैलेंसी भी, संयोजकता भी याद करना होगा। तभी आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता हूँ। क्या बताता हूँ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको आप लोग समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जैसे देखो, मान लो पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। परमाणु संख्या कितना होता है? 1। तो पहले फर्स्ट ऑर्बिट में पहले ऑर्बिट को के नाम से सूचित किया गया है, दूसरे ऑर्बिट को एल नाम से, तीसरे ऑर्बिट को एम नाम से। ठीक है, कोई डाउट? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भी। ठीक है, क्या है? अब जैसे हाइड्रोजन किस नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला एक इलेक्ट्रॉन किस में चल जाए? के सेल में ही चल जाए। अब जैसे मान लो हम किसका बताएं, जैसे कार्बन का बना लो। कार्बन को सी से सूचित किया जाता है। ये 6 नंबर पे आता है। किस नंबर पे? 6 नंबर पे। तो पहला में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। के सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। के सेल में कितना चला गया? 2। बचा कितना? 4 किस में? एल सेल में चले जाएगा। एल सेल में चलेगा, कोई दिक्कत? समझ में आया? तो के सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और जो बचा वो किस में जाता है? एल सेल में। अगर यहाँ पे 8 पूर जाएगा एल से, के सेल में ज्यादा से ज्यादा आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। कितना? 2। और उसके बाद जो बचा ज्यादा से ज्यादा एल सेल में आप 8 डाल सकते हैं, और एम में भी क्या डाल सकते हैं? 8। ठीक है, कोई डाउट? जैसे ऑक्सीजन, क्या है? ऑक्सीजन, OXYGEN। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर, सॉरी 1 नंबर, 8 नंबर पे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। तो पहले में चला गया कितना? 2। और दूसरे में कितना चला गया? 6। अभी यहाँ 8 नहीं पूरा, तो यहीं तक रह जाए। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो हम सोडियम का बता रहे हैं। क्या है? सोडियम का क्या होता है? इसका सिंबल संकेत होता है Na। क्या होता है? Na। ये कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 11। पहले में चला गया कितना? 2। अब दूसरे में कितना चला? 8। अब बचा कितना? 1। तो एन सेल में कितना चला? 1। कोई दिक्कत? अब जैसे देखो सिलिकॉन, क्या है? सिलिकॉन, क्या है? सिलिकॉन। इसको किससे सूचित किया जाता है? एस से, है ना। सिलिकॉन को कैसे सूचित किया जाता है? ऐसे। सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन कितने नंबर पे? 14 नंबर। कितने नंबर पे आता है? SI। हाँ, सॉरी, सिलिकॉन को SI से सूचित किया जाता है। सिलिकॉन को SI से सूचित किया जाता है। सल्फर को SI से सूचित किया जाता है, सिलिकॉन को SI से। आप देखो सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। तो पहले में चला गया कितना? 2। दूसरे में कितना चला गया? 8। अब बचा कितना? 4। तो एम सेल में कितना चला? 4 चला। कोई दिक्कत? यही क्या है, एग्जाम में आप लोगों को पूछ देता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। और बताइए, आपको किसको बता के दिखाए?
जैसे कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। आप लोग मैक्सिमम 20 तक के एलिमेंट्स और उसका एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। जैसे देखो कैल्शियम कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। इसको Ca से सूचित किया जाता है। Ca। ये कितना नंबर पे आता है? 20 नंबर पर। तो 20 नंबर पे आता है। पहला में कितना चला गया? 2। दूसरे में कितना चला गया? 8। तीसरे में भी कितना चला गया? 8। अब बचा कितना? 2 गो। वो कहाँ चले जाएगा? N सेल में। तब के सेल में कितना गया? 2। दूसरे में एल सेल में कितना गया? एम सेल में कितना गया? 8। एन सेल में कितना गया? 2। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और फिर एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में भी 8 और एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे 2 बचा, इसलिए 2 डल जाएगा। ठीक है, तो कम से मैक्सिमम आप लोग को 1 से 20 तक का एलिमेंट्स और उसका एटॉमिक नंबर याद करना होगा। अब मैं आप लोग को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ समझ में आया अच्छे से? किसी को कोई डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको समझ में आया? आप देखो, मैं आप लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो याद रखिए, VALEN वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। हिंदी में क्या कहते हैं बुआ? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा बुआ? 1 क्यों होगा? क्योंकि इसके बाहतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा। बाहतम कक्षा मतलब क्या? सबसे बाहरी कक्षा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसे है? कोई पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसे है? तो सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। यहाँ सबसे बाहरी कक्षा में कितने गए? 4। देखो कार्बन पहले में 2 चला गया, दूसरे में कितना गया? 4। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। कोई डाउट? आप देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले में कितना गया? 2। दूसरे में कितना गया? ऑक्सीजन का 6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता डायरेक्ट जो संयोजी ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है ना? या ये भी पूछ देता है ऑक्सीजन में एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, है ना? आप देखो यहाँ पे सोडियम के बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसका क्या होगा? वैलेंसी कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। आप देखो सिलिकॉन के बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 होगा। अब जैसे देखो कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 2। कोई डाउट? समझ में आया? चलिए आप लोग समझिए। अब मैं साथ ही आप लोगों को धातु और अधातु के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसे हम समझेंगे? 10th में चैप्टर आप लोग का अध्याय है, चैप्टर है धातु और अधातु। तो आज मैं इसी के साथ आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीख के कोई पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? कोई पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की परिभाषा पूछे या क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की परिभाषा पूछे तो हम पूरा लिख देते। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसकी परिभाषा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost cell is called valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद रहते हैं? सबसे बाहरी कक्षा में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हैव यू एनी डाउट? यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हुआ। यहाँ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6।
क्योंकि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब क्या, सबसे बाहरी कक्षा। अब इसी के साथ ही में आप लोग को मेटल और नॉन मेटल भी बता रहा हूं, धातु और अधातु को कैसे पहचाने। जब बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे, जब बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो होता है धातु। वो क्या होता है, मेटल। वो क्या होता है, मेटल, धातु। जैसे यहाँ बाहरी कक्षा में कितना है, एक है, तो हाइड्रोजन गैस है, ये धातु हो गया, एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया, एक्सेप्शन। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के, तो 3 से ज्यादा हो गया, तो कार्बन क्या हो गया, अधातु हुआ। नॉन मेटल हुआ, क्या हुआ, अधातु हुआ, है ना। नॉन मेटल क्या हुआ, नॉन मेटल। अधातु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेटल। अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए नॉन मेटल है कि मेटल, नॉन मेटल। ये भी अधातु है, क्या है, नॉन मेटल। विदाउट इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक मेटल है, तो ये क्या हो गया, मेटल। क्यों, ये सोडियम क्या है, मेटल है। और आप लोग एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो ऐसा कौन सा धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम ऐसा धातु है, ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो ये क्या हो गया, मेटल हो गया, धातु हुआ। इसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ, क्या हुआ, नॉन मेटल। इसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये क्या हुआ, मेटल हुआ। कोई दिक्कत, मेटल और नॉन मेटल समझे। फिर से एक बार समझाते हैं। जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, मेटल। और जिसके बाहरी कक्षा में 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा मतलब 4 से लेके कितना तक हो, 8 तक, 4 से लेके 8 तक बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो गया, नॉन मेटल। तो जब बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो मेटल, और जब बाहरी कक्षा में 4 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन हो तो नॉन मेटल। चलिए आप लोग समझिए गौर से। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।